दो बंदे हैं ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 4:5 है। दो बंदे हैं ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 4:5 है, इनकम का ए और बी के। उनके खर्चों का रेशियो 5:4 है, खर्चों का। ए 6,000 रुपए की बचत करता है, बी 12,000 रुपए की बचत करता है, तो ए की इनकम क्या होगी? ए 6,000 रुपए की बचत कर रहा है, बी 12,000 रुपए की बचत कर रहा है, तो ए की इनकम क्या होगी? आप में से हर कोई बालक की बात जानता है कि इनकम में से अगर मैं सेविंग घटा दूंगा तो बच्चों क्या आएगा? एक्सपेंडिचर आएगा, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा आएगा, खर्चा। यही तो आएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा। तो मैं सवाल को करने के दो तरीके बताऊंगा। पहला बेसिक तरीका मेरे प्यारे भाई, जिसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप इस तरीके से भी करते हो, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ए और बी की इनकम का रेशियो 4:5 है, उनके खर्चों का रेशियो 5:4 है। ए 6,000 रुपए की बचत करता है, बी 12,000 रुपए की बचत करता है, तो ए की इनकम क्या होगी? सवाल में बच्चों क्या पूछा? सवाल में आपसे पूछा इनकम, क्या पूछा? इनकम। तो दो लोग हैं ए और बी, दो लोग हैं ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 4:5 है। रेशियो है ये। जब भी मैं रेशियो हटाता हूं तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो किससे वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना? 4:5 है। यानी कि अगर ए की इनकम 4x है तो बी की इनकम 5x है। कुछ बच्चे यहाँ पे दो दो वेरिएबल मान के सॉल्व करेंगे, मैं एक ही वेरिएबल से सॉल्व करके आपको सिखाऊंगा। दो बंदे हैं ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो कितना है? 4x और 5x। ए की इनकम अगर 4x रुपए है तो बी की इनकम 5x रुपए है। ये बात हर बालक समझ पा रहा होगा कि सर इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दो बंदे ए और बी, उनकी इनकम का अनुपात 4:5 है। ए की इनकम अगर 4x है तो बी की इनकम 5x है। सवाल में उनके खर्चों का रेशियो दे रखा है। खर्चा कैसा आएगा बच्चों? अगर इनकम में से बचत घटाएंगे तो खर्चा नहीं आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर भाई ए की बचत 6,000 रुपए है, ए 6,000 की बचत करता है, ए की इनकम 4x है, 4x में से बचत घटा दो। 6,000 रुपए की बचत करता है ए, बी कितनी बचत करता है? बी 12,000 रुपए की बचत करता है, तो मैं इसमें से 12,000 रुपए माइनस कर दो। आप बोलोगे हाँ जी सर 12,000 रुपए बराबर स्टूडेंट से किसके आ जाएगा? इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये बराबर क्या आ गया? ए और बी का खर्चा आ गया। भाई ए और बी की इनकम 4x और 5x है, इनकम में से मैं बचत घटा दूंगा। ए की इनकम 4x है, बचत 6,000 है, तो बचत घटा दी, खर्चा आ गया। बी की जो इनकम है 5x, उसमें से भी 12,000 की बचत कर रहा है, तो इनकम में से बचत घटा दो, बी का खर्चा आ गया। तो ऊपर ए का खर्चा लिखा है, नीचे बी का खर्चा लिखा है, और ए और बी के खर्चे का रेशियो कितना है? 5:4। सवाल के अकॉर्डिंग ए और बी के खर्चों का रेशियो 5:4 है, तो बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। कितने बच्चों को ये लाइन समझ में आई है? कितने स्टूडेंट्स को ये वाली लाइन समझ में आ गई है? बताओ, करो जल्दी। ए की इनकम 4x है, बी की इनकम 5x है, इनकम में से हमने बचत घटा दी। ए की बचत 6,000 रुपए है, बी की बचत 12,000 रुपए है, तो इनकम में से बचत घटाई, ए और बी के खर्चे आ गए। ए का खर्चा और बी के खर्चे का रेशियो है कितना? सवाल में दिया 5:4, ये बराबर होना चाहिए। सिंपल सी नहीं, एलिगेशन मेथड नहीं लगेगा आदर्श इसमें। ओके, तो बस सीधी सीधी आपको क्या करना है स्टूडेंट? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 की जब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16x, 4 के ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16x, माइनस 4 के ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 24,000, बराबर 5 के ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 पंजे 25x, माइनस 5 की 12 मल्टीप्लाई करेंगे 12 पंजे 60,000। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये ना 4 चौक 16 5 ए, ठीक है, 16x से उधर जाएगा तो 25x माइनस 16x, ये 25x माइनस 16x। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। 25x माइनस 16x बराबर 16x उधर जाएगा, 60,000 इधर आ जाएगा, 60,000 माइनस 24,000। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो स्टूडेंट से क्या हो गया बच्चों? क्या हो गया? 25 माइनस 16 9x, 9x की वैल्यू आ गई 60,000 में से 24,000 घटाएंगे बच्चों 36,000, तो x का मान आ गया 9 चौक 36, x की वैल्यू 4,000 रुपए आ गई, 4,000 रुपए। अगर x का मान 4,000 रुपए आ गया, आपसे पूछा a की इनकम, तो a की इनकम है 4x, 4x की वैल्यू आएगी 4 गुना 4 16,000, x की 4,000 वैल्यू आ गई ना, तो 4 गुना 4,000 16,000 रुपए, तो a की इनकम 16,000 रुपए है, डी ऑप्शन। ये सवाल का मेरे दोस्तों बेसिक तरीका है, जो आप में से ज्यादातर बच्चे पहले से खुद भी सोच पाए होंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा एग्जाम वाला तरीका। पेपर में आपको ऐसे नहीं करना, पर आपको आना जरूर चाहिए था। एग्जाम वाला तरीका मेरे प्यारे भाई, सब लोग मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जो मैं आपको बताऊंगा, सवाल को मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं। मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाहूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आप कहोगे सर ये क्या बला है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या बकवास है सर ये? बताओ स्टूडेंट, ये एक ऐसा मेथड है, ये एक ऐसा तरीका है, ध्यान से मेरी बात को सुनेगा। अगर किसी भी सवाल में आपको इनिशियल रेशियो दिया है, दो लोग हैं ए और बी, दो लोग हैं ए और बी, किसी भी सवाल में आपको इनिशियल रेशियो दिया है, ए और बी की इनकम का रेशियो कितना दिया सवाल में? ए और बी की इनकम का रेशियो 4:5 है। किसी भी सवाल में आपको इनिशियल रेशियो दिया है, मैं बात जानता हूं कि इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर, में बात अच्छी तरीके जानता हूं। अगर किसी भी सवाल में इनिशियल रेशियो दिया, ए और बी की इनकम का रेशियो, इनिशियल रेशियो, उसमें फिर आपको चेंज दिया है, चेंज दिया है, और फिर फाइनल रेशियो दिया है, फाइनल रेशियो आपको इनिशियल वैल्यू का रेशियो दिया है, ए और बी की इनकम का मेरे दोस्तों रेशियो दिया है इनिशियल, फिर चेंज दिया है और फाइनल रेशियो दिया है। ऐसे हर एक सवाल में मेरे प्यारे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लग सकता है। दो लोग हैं ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 4:5 है, इनकम में से सेविंग घटाओगे तो फाइनल रेशियो किसका आएगा? एक्सपेंडिचर का आएगा। ए और बी की इनकम का रेशियो 4:5 है, एक की इनकम 6,000, एक की बचत 6,000 है, तो इनकम में बचत घटाएंगे 6,000 रुपए, बी की बचत कितनी है? 12,000। ये है मेरे दोस्तों चेंज, ये सवाल में आपको चेंज दिया है, चेंज बदलाव दिया है। ए और बी की इनकम का रेशियो 4:5 है, इनकम में से बचत माइनस करेंगे, मैंने माइनस किया है ना, इनकम में से 6,000 रुपए बचत माइनस करेंगे ए की, बी की बचत 12,000 माइनस करेंगे, तो फाइनल रेशियो किसका आएगा? फाइनल रेशियो आएगा ए और बी के एक्सपेंडिचर का। ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वो कितना है? 5:4 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। समझ में आया? तो ये मेथड हर एक सवाल में लगेगा जहां आपको इनिशियल रेशियो दिया है, ए और बी की इनकम का रेशियो दिया है, फिर उस रेशियो में चेंज दिया है, बदलाव, फिर आपको मेरे दोस्तों फाइनल रेशियो दिया, फाइनल रेशियो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझे। ठीक है, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है। थोड़ी देर सुनते रहिएगा मेरी बात को, उसके बाद कुछ बोलिएगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। करना क्या इसमें? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, देखो यहां भी ऐसे हुआ 4 चौक 16 और 5 पच्चे 25, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लो। 4 चौक 16, 5 पच्चे 25, 16 और 25 का डिफरेंस, 16 और 25 का डिफरेंस कितना आएगा? 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है। आप बोलोगे हाँ जी सर 9। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 6 चौक 24, 60,000 और 24,000, 60,000 और 24,000 का डिफरेंस कितना है? 36,000।
36,000। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 9 यूनिट की वैल्यू 36,000 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 4,000 रुपए। ये हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर आता है, ये हमेशा इनिशियल रेशियो का। ये 1 यूनिट क्या है? यही एक्स की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये एक्स किसका मल्टीप्लायर है? ये एक्स ए और बी की इनकम का मल्टीप्लायर है, इनकम का मल्टीप्लायर एक्स, यानी कि ये इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर आएगा, हमेशा इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर आएगा। ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है? 4:5। 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 रुपए है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 16,000 रुपए। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4 पंजे 20,000 रुपए। तो ए की इनकम 16,000 है, बी की इनकम 20,000 है, हमेशा इनिशियल रेशियो की वैल्यू निकलेगी। अगर आपसे कोई ये कहने लगे कि ए का खर्चा बताओ कि ए कितने रुपए का खर्चा कर रहा है, तो ऐसी गलती मत कर लेना कि एक की वैल्यू 4,000 रुपए है, ए का खर्चा 5 है, 5 की वैल्यू 20,000 रुपए, गलत हो जाएगा। हमेशा इनिशियल रेशियो की वैल्यू निकल के आएगी। ए की इनकम निकलेगी पहले, ए की इनकम है 16,000, 4 की वैल्यू 16,000, के का मतलब 1000 होता है, ए की इनकम 16,000 रुपए। इस 16,000 रुपए में 6,000 रुपए बचत कर रहा है ए, तो 16,000 में से ए 6,000 रुपए बचत कर रहा है, तो ए का खर्चा अगर आपसे पूछेगा एग्जामिनर, तो आप कहोगे सर 10,000 रुपए ए का खर्चा है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इस मेथड में और इस मेथड में कोई फर्क नहीं है। इसी चीज को, ये तो है बेसिक गधों वाला तरीका, इसी चीज को हमने रट के एक शॉर्टकट बना दिया जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें सारे वही स्टेप इस्तेमाल हुए जो स्टेप इसमें इस्तेमाल हुए, लेकिन इसमें लिखना ज्यादा पड़ता है, इसलिए इसको इग्नोर करो और इसको लिखो। ये हर एक उस सवाल में लगेगा जहां आपको इनिशियल रेशियो दिया है, उसमें चेंज दिया है और फाइनल रेशियो दिया है, हर एक उस सवाल में लगेगा। ठीक है? कैसे पता चला कि इनिशियल फाइनल दिया है? कॉमन सवाल पढ़ के पता चला। और अगर आपको सवाल पढ़ के पता